बारे में है उसको हम डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है कि द टर्म सिंक्रोनस रेफर्स टू इवेंट्स दैट हैव फिक्स्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी कि उसका रिलेशनशिप जो होता है हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो फ्लिप फ्लॉप एक है, दो है, तीन है, चार है, हर फ्लिप फ्लॉप के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है हम अब नेक्स्ट मजीद डिस्कस करेंगे। ए सिंक्रोनस काउंटर इज वन इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप इन ए काउंटर आर क्लॉक्ड एट द सेम टाइम, दैट वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लॉक एट द सेम टाइम मतलब तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप एक ही वक्त में ट्रिगर होंगे, यानी कि एक ही क्लॉक पल्स यानी कि तमाम अगर 10 फ्लिप फ्लॉप भी होंगे तो 10 के 10 फ्लिप फ्लॉप को एक ही वक्त में क्लॉक पहुंच रही होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको याद हो कि ए सिंक्रोनस में हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया, वैसे जेके भी यूज कर सकते हैं लेकिन उधर डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, लेकिन इधर हम प्रेफर जो करेंगे वो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। क्यों जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे कि इसको यूज करने में आसानी है, कि हमें कोई भी एडिशनल सर्किट नहीं लगाना पड़ता, कि हम डायरेक्टली जेके फ्लिप फ्लॉप हम सिंक्रोनस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज, इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा नो डायरेक्ट टॉगल और नो चेंज, कि इसको इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता कि इसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर टॉगल या नो चेंज स्टेट मौजूद नहीं है, जबकि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ऑलरेडी ये स्टेट मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप को अगर यूज करना है तो हमें एडिशनल लॉजिक लगानी पड़ेगी, हमें मोर लॉजिक लगानी पड़ेगी, फिर हम इस डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे। जबकि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर टॉगल स्टेट ऑलरेडी मौजूद होती है, तो इसमें एडिशनल सर्किट लगाने की हमें इसमें जरूरत नहीं होगी, कोई नीड नहीं होगा कि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा से बेसिक लॉजिक गेट्स लगाएं। तो मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम सिंक्रोनस काउंटर के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसका आप आंसर आपको उम्मीद है कि मिल चुका होगा। आगे इस अब एज यूजुअल जैसे हमने ए सिंक्रोनस काउंटर पढ़ा तो उसमें हमने 2 बिट को डिस्कस किया, 3 बिट को डिस्कस किया, 4 बिट को डिस्कस किया, उसके बाद डिकेड काउंटर को डिस्कस किया, याद हो अगर आपने। तो ये 4 काउंटर हमने डिस्कस किए, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। हम पहले 2 बिट को डिस्कस करते हैं कि 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ लें। ये कॉन्फ़िगरेशन कोई बेसिक रूल नहीं है, ये जैसे एक डिजाइनिंग है सर्किट की, ये आपको थोड़ी सी समझनी भी पड़ेगी और मेमोराइज भी करनी पड़ेगी। अब देखें कि हमने इसको कहा कि ये सिंक्रोनस काउंटर है। सिंक्रोनस क्यों कहा कि इसकी क्लॉक पल्स और इसकी क्लॉक पल्स एक ही क्लॉक से अटैच है और सिमल्टेनियस है, यानी कि अगर क्लॉक इसे मिलेगी एट द सेम टाइम ये क्लॉक इसको भी मिलेगी। सेकंड फ्लिप फ्लॉप 1 को और 0 को दोनों को एक ही वक्त में क्लॉक मिलेगी। और ये जे नॉट और के नॉट, ये देख जे और नॉट के नॉट जो है हाई में है, तो जब जे और के दोनों हाई होगा तो ये टॉगल मोड कहलाता है। अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट में ये जे के फ्लिप फ्लॉप का ये पॉइंट पड़ा था, ये टॉगल मोड के अंदर है। अब उसके बाद इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्यू नॉट जो होगी वो इसके साथ अटैच होगी, तो इट मीन्स कि ये भी टॉगल मोड में होगा, लेकिन टॉगल मोड उस वक्त वर्क करेगा जब क्यू हाई होगा। क्यू वन होगा तो ये भी टॉगल में चला जाएगा। तो ये इस तरह इसका डिजाइन किया गया है, और इधर से Q1 आउटपुट अब मिलेगी और Q कॉम्प्लीमेंट इसका डेफिनेट पता वो होगा। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप की एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे डी फ्लिप फ्लॉप में ये देखिए एडिशनल एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ है। ये कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से सिंक्रोनस काउंटर में जेके फ्लिप फ्लॉप को हम यूज करते हैं, जबकि डी फ्लिप फ्लॉप को कॉमनली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एडिशनल सर्किट हमें यूज करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसके अलावा हम इसको प्रेफर करते हैं। तो इस लिहाज से अब इसका सर्किट एज यूजुअल ये एक्सक्लूसिव आर गेट है। एक्सक्लूसिव आर गेट इसको यूं लिखते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, ठीक है। ये इसका ए नहीं, इधर क्यू है, तो इधर से Q1 है और Q2 है, तो इधर इनपुट जो बनेगी क्यू नॉट कम एक्सक्लूसिव Q1, यूं इसकी डी इनकी टॉगल स्टेट में जाएगा, जिस तरह ये भी टॉगल स्टेट में मूव करता है। ये इसकी एक सिंपल डिजाइनिंग है, जस्ट ये आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेगी कि ये क्या है। एनी हाउ, अब इसकी मेन फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब वो फंक्शन जो समझा रहा है 4 क्लॉक पल्स की मदद से समझा रहा है। पहले मैं इस फिगर को आप देखें गौर से, ये वाली फिगर को मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये फिगर जो है इसमें टाइम डिले की बात नहीं की जा रही, जनरल है कि जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ कि आपको समझाने में आसानी हो, कि जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा।
देखिए टॉगल मोड है, तो इनिशियली हम ये कंसीडर करेंगे कि ये किस में है, इनिशियली हम ये कंसीडर करेंगे कि ये रीसेट में है, तो रीसेट में 0 है। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो डेफिनेट बात है ये फर्स्ट FF0 क्या टॉगल मोड में है, तो ये 0 किस में जाएगा, हाई में जाएगा, 1 में चला जाएगा। ठीक है, ये किस में जाएगा, 0 किस में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। जबकि अब यही क्लॉक पल्स जब इसे जाएगी तो ये 0 है, तो 0 तो नो चेंज स्टेट होती है, तो ये नो चेंज स्टेट में, मीन कि प्रीवियस स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में रहेगा, नो चेंज इन प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट कौन सी थी, रीसेट थी, तो ये 0 है तो 0 में रहेगा। ये 0 1 में चला जाएगा, ये 0 0 में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इधर इसकी इनपुट पर 0 था, तो ये टॉगल स्टेट में नहीं था बल्कि नो चेंज स्टेट में, प्रीवियस स्टेट में था, तो ये 0 रहेगा। देखिए इसमें देखें कि ये फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो ये 1 में चला गया, ठीक है, और ये 0 में रहा। पहले ये 0 था तो ये 1 में चला गया, ये 0 था तो ये 0 में रहा, इसकी स्टेट चेंज हुई। ये फ्लिप फ्लॉप, ये FF1 की बात कर रहे हैं, इधर FF0 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी तो सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, अब इसमें चेंज ये होगा कि इधर अब इधर 1 आ गया, ठीक है, इधर 1 आया, और अब सेकंड क्लॉक पल्स जो होगी तो ये 1 किस में जाएगा, टॉगल स्टेट में, तो चेंज किस में होगा, 0 में। 1 0 में चेंज होगा, तो ये भी टॉगल स्टेट में, तो ये 0 1 में चला जाएगा। ठीक है, ये भी 0 1 में चला गया, तो ये 1 0 में चला गया, ये 0 1 में चला गया। ये देखें, ये 1 था, ये सेकंड नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर ये 1 0 में चला गया, और ये 0 था तो ये 1 में आ गया, तो ये इसकी स्टेट चेंज होगी। और जब थर्ड, आप देखिए जब थर्ड क्लॉक पल्स आएगी, अब थर्ड क्लॉक पल्स में क्या है कि ये 0 है, इधर क्या है, 1 है। अब थर्ड क्लॉक पल्स जो आएगी तो फिर ये स्टेट चेंज करेगा, ये 0 1 में चले जाएगा, और ये नो चेंज में जाएगा। क्यों चेंज में जाएगा, क्योंकि इधर 0 है, 0 तो नो चेंज स्टेट है, तो इसलिए सेकंड फ्लिप फ्लॉप FF1 जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 1 में जाएगा, और ये 1 में एज इट इज प्रीवियस स्टेट में रहेगा। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा कि ये 1, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स जो आएगी तो 1 किस में जाएगा, 0 में, तो ये भी 1 किस में है, 0, तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट में के ये वापस आ गया। तो ये इसका मेन साइकिल है, ये एक जनरल डायग्राम है। अब ये डिले के लिहाज से बताइए, इसमें भी प्रोपगेशन डिले होगा। प्रोपगेशन डिले कब होगा, कैसे होगा, ये देखें कि जैसे ही क्लॉक पल्स प्रेस होगी तो इसमें ये पॉइंट इतना जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ये डिले होगा, तो इसको हम प्रोपगेशन डिले का, जैसे प्रीवियस डिस्कस किया था कि ये क्लॉक पल्स 1 पर डिले है, फिर ये डिले है, फिर ये डिले है, ये डिले है, ये प्रीवियस बातें हैं, ये आप अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। तो आई होप कि जो मेन मैकेनिज्म है ये वाला मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया 2 बिट काउंटर, उनके 2 बिट काउंटर कैसे आएगा, 0 1 2 3 और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट 0, मैं 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पर ही रिटर्न हो गया। मैं जब फोर्थ क्लॉक पल्स देंगे तो वो 3 के बजाय दोबारा 4 के बजाय वो दोबारा 0 पर चले जाएगा, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टेट्स जो है जस्ट ये 3 4 ही होंगी। आगे 3 बिट काउंटर की बात करते हैं। 3 बिट काउंटर की में डेफिनेट बात है, इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। और अब थोड़ा सा ये चेंज हुआ कि जब आपने थर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज करना है तो ये एंड गेट यूज करते हुए, यानी कि इधर से आपने एक इनपुट लेनी है और इधर से Q1 लेंगे, इसको एंड के जरिए इसमें इनपुट देंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसके सर्किट डिजाइनिंग में, तो ये आपने इसको समझना है। तो ये 3 बिट सिंक्रोनिस काउंटर की बात की, क्लॉक पल्स एज यूजुअल सिंक्रोनिस है, हाई मोड में है, तो ये भी आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। आगे इसमें मजीद देखें, इसका फंक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे वही फंक्शन जो हमने 2 बिट में डिस्कस किया है वही फंक्शन हम इधर डिस्कस करेंगे। ये देखें, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आ गई तो ये इनिशियली सब के सब रीसेट में है, ये भी रीसेट है, ठीक है, ये भी रीसेट है और ये भी रीसेट है। इनिशियली काम सब के हैं रीसेट में है। अब जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स होगी तो ये टॉगल मोड में, ये 0 किस में जाएगी, 1 में। ये देखिए 0 1 में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये तो नो चेंज स्टेट में था, ये एज इट इज 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, इसका मतलब ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ये देखें, इनिशियली जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो ये जो है ये 1 में चला गया, ये 0 था, किस में गया, फर्स्ट क्लॉक पल्स पर 1 में चला गया। लेकिन
ये एज इट इज जीरो में रहा, ये एज इट इज जीरो में रहा, इट मीन ये दोनों Q1 और Q2 ये नो चेंज स्टेट था, मीन कि फ्लिप फ्लॉप 1, ये देखें फ्लिप फ्लॉप 1 जो है, सॉरी इसमें देखें फ्लिप फ्लॉप 1 जो है ये नो चेंज स्टेट है और ये भी नो चेंज स्टेट है FF2, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक पल्स पर ये नो चेंज स्टेट, ठीक है, ये टॉगल स्टेट और ये भी टॉगल, इसमें अगर देखें तो ये नो चेंज, ये टॉगल, तो ये इस तरह इसमें स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह अब नेक्स्ट चेंज करेंगे, इसमें बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बात की गई है। अब जब ये 1 आ गया, इट मीन्स कि इधर 1 आया, ठीक है, इधर 1 आया, इधर इधर 0 या इधर 0 या, अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो अब ये भी टॉगल मोड में है, ये भी टॉगल मोड में, तो इन दोनों की स्टेट चेंज होंगी। ये 1 किस में जाएगा, ये 1 0 में गया, ठीक है, ये देखें ये 1 किस में, ये 1 था, इधर 0 आ गया, ठीक है, ये 0 1 में चला गया और ये 0 ही रहा, क्यों रहा कि ये नो चेंज स्टेट में, ये चेंज स्टेट में नहीं करेगी। थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो फिर 0 फिर 1 में चला जाएगा, लेकिन ये भी नो चेंज स्टेट में आएगा और ये नो चेंज स्टेट में रहेगा, प्रीवियस स्टेट कह लें, प्रीवियस स्टेट में रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी जो टॉगल मोड में होगा तो फिर चेंज होगा, 1 है तो 0 में चले जाएगा, 1 है तो फिर 0 में चला जाएगा और ये 0 है तो 1 में चले जाएगा। फिर इस तरह जब नेक्स्ट क्लॉक फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी तो 0 1 में जाएगा, 0 0 में रहेगा, नो चेंज स्टेट में होगा, और 1 जो है ये 1 में ही रहेगा। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये 0 1 1 फिर 1 1 1। अब जब 8वीं क्लॉक पल्स आएगी, 8वीं क्लॉक 8th क्लॉक पल्स जो आएगी, अब ये रीसेट में चला जाएगा, यानी कि दोबारा तमाम के तमाम 0 0 और 0 में चला जाएगा। इट मींस बैक टू फर्स्ट स्टेज। तो यानी कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, दोबारा वो रिटर्न जो होगा, दोबारा 8वीं क्लॉक पल्स दोबारा इनिशियल स्टेट पर आ जाएगी, मीन 8th क्लॉक पल्स ये होगा। तो बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। दोबारा इसको देखिएगा तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन होगा तो एट द एंड हम आपके क्वेश्चन को भी ट्रीट करेंगे। अब इसी तरह ही 4 बिट काउंटर है। 4 बिट काउंटर में क्या है, 2 बिट काउंटर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये साथ अटैच हो गया, ठीक है। और 3 बिट में अगर 4 बिट की बात करें तो एक तो वो एज इट इज वही वाला सर्किट, आधा सर्किट तो वही है, और जब नेक्स्ट जो ये लगेगा इसके साथ ये फिर मजीद ये आ जाएगा साथ एंड गेट के साथ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी भी कोई आसान नहीं, जस्ट एक सर्किट आप जब समझेंगे, आप जितने मर्जी बिट बढ़ाते जाएं, ये इसके आगे फिर मजीद आगे बेसिक सर्किट यही रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर नेक्स्ट अगर फिर 5 बिट बनाना है तो इसके आगे मजीद एक और लग जाएगा, फिर मजीद लग जाएगा, तो इस तरह इसके बिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये भी मैकेनिज्म मैं इधर रिपीट नहीं करता, वही बार बार रिपीट मैकेनिज्म है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे तमाम फ्लिप फ्लॉप जो है वर्क करेंगे। ये लास्ट जो पॉइंट है डिकेड काउंटर, देखें हमने लास्ट टाइम भी डिकेड प्रीवियस प्रेजेंटेशन में भी डिकेड काउंटर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो डिकेड काउंटर जो था वो एसिंक्रोनस था, लेकिन ये सिंक्रोनस काउंटर है। अब सिंक्रोनस काउंटर का सर्किट भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उधर डी फ्लिप फ्लॉप था, इधर जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो इसमें देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन मेमोराइज करनी पड़ेगी कि इसका Q3 जो है इसकी इनपुट में बनता है और इधर से इसकी इनपुट में, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी कि ये सारा सेटअप क्या है, फिर आप ये याद करेंगे। या ये अगर ये आप ये चीजें याद कर लेना, आपको सर्किट बनाना बहुत इजी होगा। जस्ट आप ये देखें J1 और J1 और K1 को क्या अटैच करना है, Q0 Q3 कंप्लीमेंट, देखें Q0 और इधर से Q3 कंप्लीमेंट का क्या लगना है, एंड गेट। सो सिंपल, आपने मिड में ये सर्किट डिजाइन करना सीखा होगा। इस तरह J2 K2 को क्या रखना है, Q0 Q1, J3 K3 को क्या लगेगा, Q0 Q1 Q2 प्लस Q0 Q3। तो ये जस्ट इसको अगर आप मेमोराइज कर लें तो आपके लिए डिकेड काउंटर बनाना इंतहाई इजी हो जाएगा। जस्ट आप इसको मेमोराइज करें, इसको समझ कर आप अटैच कर दें कि J1 J2 को क्या लगना है, J2 और J1 K1 को, J2 K2 को क्या अटैच करना है और J3 K3 को कौन सा सर्किट लगेगा। जस्ट इस सर्किट से आप इजीली अटैच कर लेंगे। आई थिंक कि अगर आपको प्रीवियस मिड आपको अच्छा तरह समझ आ गया था कि सर्किट को डिजाइन कैसे करते हैं, तो ये समझो सर्किट को डिजाइन करके इधर लगा देना आपने,
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसका फंक्शन वही है कि 10th जब साइकिल आएगा तो ये दोबारा 0 0 पर आ जाएगा। ये इसमें ऐसा ही सेटअप अटैच किया गया है कि जैसे ही 10th साइकिल आएगा तो वो दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट 0 0 पर उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन इसमें कोई क्लियर या प्रीसेट नहीं यूज किया गया। इसमें ही मैकेनिज्म ऐसा लाइन अटैच की गई है, आपस में कनेक्शन ऐसे किए गए हैं कि जैसे ही वो ये 1 0 0 9th स्टेट पर पहुंचेगा, ये 9th स्टेट है, तो 10th स्टेट जैसे ही 10th क्लॉक पल्स क्लिक होगी तो ये 1 0 में चला जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, तो वो दोबारा अपनी लास्ट स्टेट में चला जाएगा। तो याद रखिए कि क्यू नॉट जो है इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मीन के स्टार्टिंग बिट जो है लीस्ट ये है। तो ये लीस्ट मीन के क्यू नॉट से शुरू होगा, मीन के ये क्यू नॉट ये लीस्ट है, ये मीन के ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये चंद टॉपिक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपको मैंने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल एसिंक्रोनस के पैटर्न पर हैं, लेकिन उधर सर्किट डायग्राम डेफिनेट डिफरेंट है, तो लेकिन मैकेनिज्म भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वही टॉपिक में इनके 2 बिट क्या होता है, 3 बिट क्या होता है, 4 बिट क्या होता है और उसके बाद डिकेड काउंटर क्या होता है, ये आपके काउंटर का काफी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैरा।